नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युमन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फोकस स्टडी पर। दोस्तों, हम रेलवे द्वारा पिछले वर्षों में पूछी गई साइंस के प्रश्नों की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका यह पहला वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? इसके ऑप्शंस है ठोस, द्रव्य, गैस, निर्वात। ध्वनि की गति सर्वाधिक ठोस में होती है, ठोस से कम द्रव्य में होती है और द्रव्य से कम गैस में होती है। तो इसका सही जवाब है ठोस। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? इसके ऑप्शंस हैं 15वें, 16वें, 17वें, 18वें। इसका सही जवाब है 18वें। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में सभी नोबल गैसेस हैं। तीसरा प्रश्न है, जब कोई वस्तु वृत्त पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं साधारण बल, कोणीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। इसका सही जवाब है अभिकेंद्रीय बल। दोस्तों, केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं और केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? इसके ऑप्शंस हैं पोरपोइसिस, पतंगा, हाथी, शार्क। इसका सही जवाब है पोरपोइसिस। दोस्तों, पराध्वनि या पराश्रव्य तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है, जो सामान्यतः मनुष्य नहीं सुन सकता है। लेकिन ऐसी ध्वनि को कुत्ता, डॉल्फिन, चमगादड़ आदि जानवर सुन सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं आयरन, कार्बन, क्लोरीन, एल्युमिनियम। इसका सही जवाब है आयरन। आयरन का लैटिन प्रतीक Fe होता है और इसका लैटिन नेम फेरम होता है। इसी प्रकार कॉपर का लैटिन सिंबल Cu होता है और इसका लैटिन नेम क्यूप्रम होता है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? इसके ऑप्शंस हैं मल त्याग, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन। इसका सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है तथा ऑक्सीजन के अणुओं के टूटने से जल का निर्माण होता है। सातवां प्रश्न है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? इसके ऑप्शंस हैं सिल्वर, लेड, एल्युमिनियम, कॉपर। इसका सही उत्तर है एल्युमिनियम। आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में हो सकता है? इसके ऑप्शंस हैं धातु, अधातु, उपधातु, अक्रिय तत्व। इसका सही उत्तर है अधातु। अधातु तीनों अवस्था में हो सकता है, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। जैसे कि सॉलिड नॉन मेटल में आते हैं बोरॉन, कार्बन आदि। लिक्विड में सिर्फ एक आता है ब्रोमीन और गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि। नवा प्रश्न, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? इसके ऑप्शंस हैं सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसका सही उत्तर है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान 7 से कम होता है। 10वां प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं दूध, बेकिंग सोडा, नींबू का रस, सिरका। इसका सही उत्तर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का घोल मधुमक्खी के डंक की अम्लता को बेअसर करता है। 11वां प्रश्न है, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? इसके ऑप्शंस हैं स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, जाइलम। इसका सही उत्तर है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक जो होता है वो बहुत मोटा होता है और ये पौधों में बाह्य परतों में रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है। 12वां प्रश्न है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत स्थैतिक बल, नाभिकीय बल, घर्षण बल। इसका सही उत्तर है नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं सल्क का बही कंकाल, हड्डी उपास्थि का अंतः कंकाल, स्यूडोकॉलम की उपस्थिति, गलफर्रों के द्वारा सांस लेना। इसका सही उत्तर है स्यूडोकॉलम की उपस्थिति। दोस्तों, मत्स्य वर्ग में स्यूडोकॉलम की उपस्थिति नहीं होती है। 14वां प्रश्न है, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं
भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना, भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना, भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। इसका सही उत्तर है भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। 15वां प्रश्न है, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? इसके ऑप्शंस है पित्ताशय, अग्नाशय, यकृत, गुर्दा। इसका सही उत्तर है अग्नाशय। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए।